आईसीसी की भारत पर मेहरबानियां जारी। आईसीसी ने बांग्लादेश की तरह टूर्नामेंट को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश ने सुना है कि आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेटअप है, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा केस वहां रेफर किया जाए। मेरी व्यू ये है कि इनको खेलना चाहिए था। अगर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आईसीसी जिम्मेदार होगी, तो आईसीसी जिम्मेदार होगी और हम पुल आउट कर देंगे। ओके। ये क्या के जाते वहां। हाँ। फिर क्या होता है आयशा, मैं आपको क्या बताऊं। होता है? फिर ये कि आईसीसी ने दिमाग चकरा जाना था। एक और मजाक उड़ाया आईसीसी ने कि आप एक फुल मेंबर को रिप्लेस कर रहे हैं एसोसिएट मेंबर से। अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं उनको। भारत का घटियापन है। एक होता है ना कि जब आपके पास चले गलती से पैसे आ गए, आपके पास इख्तियार आ गया, आप गलती से बड़ा मुल्क हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ये वाला रवैया अपनाएं। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से अगर बाहर हो जाता है तो बांग्लादेश को $27 मिलियन का नुकसान होगा, और पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो पाकिस्तान को तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। मुझे एग्जैक्ट रकम याद नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कि आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान उठाना पड़े। मैं तो शायद पाकिस्तान को क्रेडिट देता हूं कि अभी तक टीम भी अनाउंस नहीं की और इन सॉलिडारिटी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब ये देखना होगा कि मेजर डिसीजन के क्या पाकिस्तान विड्रॉ करता है या नहीं, क्योंकि इसके रिपोर्टेशन बांग्लादेश में तो भारत का घटियापन है। एक होता है ना कि जब आपके पास चले गलती से पैसे आ गए, आपके पास इख्तियार आ गया, आप गलती से बड़ा मुल्क हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ये वाला रवैया अपनाएं, क्योंकि खेल के मैदान में सब बराबर होते हैं। छोटे मुल्क की टीमें भी जो है बड़े कारनामे अंजाम देती हैं। तो एक तो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। क्रिकेट तो वैसे ही जेंटलमैन इसको कहा जाता है कि स्पोर्ट्स कहा जाता है, लेकिन जो अमूमी कोई भी खेल हो उसमें सबका रवैया, जैसे भी बता रहे थे कि भाई एशिया कप की ट्रॉफी ना लेना, हाथ ना मिलाना, ये तो बिल्कुल एक तंगनजरी, ताज्जुब, घटियापन, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और भारत जो बार बार इसका मुजाहरा कर रहा है। अब इनका जो बताया जाता है कि जी फाइनेंशियल इनका क्लाउट है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो सोचना पड़ेगा उन कौमों को कि किस जो इनके साथ इत्तेफाक नहीं करते या भारत के साथ जो है ब्लैकमेल होना पसंद नहीं करते, कि ऑल्टरनेट क्या है इसका। कि अगर आप कहें कि जी अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, हो सकता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे सियाने लोग हों जो कहें जी इसका हमारे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान है। लेकिन पाकिस्तान को अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, जिस तरह भारत ने पाकिस्तान, आप देखें ना, हमारी टीम तो गई उनके वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं आए, उन्होंने जवाबी दौरे नहीं की। तो पाकिस्तान भी अगर पुल आउट करता है, मैं तो बहुत ही हो सकता है कि जो एक्सपर्ट है उनको ये बात पसंद आए, तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को पुल आउट करना चाहिए बांग्लादेश के साथ। एक अलग पैरेलल, आप अगर तकसीम ही हो रहा है तो ठीक है, आप इस तकसीम के कमजोर एंड पे खड़े हुए हैं तो आप आएंगे। पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही तो उनकी फिर उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगी, आवाज कोई नहीं सुनेगा, आवाज अहमियत सुनी भी नहीं नहीं जाएगी, और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएंगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ना होने से टूर्नामेंट खराब जरूर होगा, लेकिन टूर्नामेंट रुकेगा नहीं। चीज आप मानना पड़ेगी कि भारत ने दुनिया क्रिकेट को ना सिर्फ दागदार किया, ये अल्फाज बहुत छोटे रह गए हैं जो हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यूं कहिए कि तबाह कर दिया है सारे उस क्रिकेट के उस वकार को, उस क्रिकेट के उस खूबसूरती को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। भारत अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है, ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान तो बहरहाल एक सुपर पावर है, पाकिस्तान ने उनको आंखें भी दिखाई। जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं की तो उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है। बांग्लादेश जो है उन्होंने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, एक वन साइडेड स्ट्रीट में डाल दिया है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, इसलिए उनके पास अब चारा कोई नहीं था। पाकिस्तान इंडिया के मामला तो कभी भी हल नहीं हो सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। बांग्लादेश और इंडिया, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया के मामला किसी वक्त में ठीक हो भी सकते हैं, क्योंकि उनके मामला में या तो दोनों को सेटल डाउन करनी पड़ेंगी चीजें अपनी। अब उनके दरमियान गवर्नमेंट के ही दो पार्ट्स हैं। अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं, उनको विनर्स को देखने आते हैं ना, टफ टीम्स को देखने आते हैं ना, उसके साथ रेवेन्यू बनती है, उसके साथ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बनती हैं। ठीक, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इसीलिए लोग देखते हैं ना, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया नेक टू नेक टक्कर था। तो जब टक्कर ही नहीं रहेगी तो फिर कौन देखेगा? अगर 100 लोग देखते हैं टक्कर वाला मैच, तो जब इंडिया, पता ही है कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान तो नंबर 8 पे है, तो कौन देखेगा? अब थोड़े से लोग देख लेंगे, कुछ पाकिस्तान में देख लेंगे, कुछ तो देख लेगा नहीं यार पाकिस्तान से हार नहीं है, इंडिया ने जीत नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हैसियत अपनी बनाने के लिए यू हैव टू बी अ गुड टीम। और अगर पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही तो उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगी, आवाज कोई नहीं सुनेगा, आवाज सुनी भी नहीं जाएगी, और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अगर बांग्लादेश ने तो कह दिया हम नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी नहीं करोगे तो दूसरे को ले लेंगे। अगर पाकिस्तान भी यही करता
कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं, मगर रीजन कोई नहीं देता। ये तो नहीं कहता कि उनकी सिक्योरिटी का इशू है, बांग्लादेश ने कहा मेरी सिक्योरिटी का इशू। पाकिस्तान तो ये नहीं कह सकता, तो क्या करेगा पाकिस्तान? क्या करेगा? पाकिस्तान तो ऑब्वियसली इट विल बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। बांग्लादेश इज नॉट सेइंग इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, तो कहना सिक्योरिटी का इशू है। हां, ज्यादती हुई उनके प्लेयर के साथ, तो आप क्या कहेंगे? तो इसलिए अगर आपने ये पोजीशन ली कि हम नहीं खेलते जी, तो फिर यही होगा, एक तो खैर आपको भी बाहर हो जाएंगे, मगर ये है कि अगर आपकी टीम इज नॉट अ गुड टीम तो फिर अगले टूर्नामेंट्स में दे विल डिमांड कॉम्पेंसेशन, बिकॉज देखिए उन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट्स की नहीं जी। अगर आप पुल आउट कर देते हैं विदाउट अ गुड रीजन तो पेनल्टीज भी पड़ेंगी आपको, वो छोड़ेंगे, आपके रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको पेनल्टीज पड़ेंगी आपको। तो आई थिंक दे हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। खेल के मैदान में भी सेट साहब यूं ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो फाइनली स्कॉटलैंड जो है भाई T20 वर्ल्ड कप में ऐड हो चुका है। आपको पता होगा कि बांग्लादेश को लात मार के आईसीसी ने जैसा ने बाहर कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश की नौटंकी बहुत हो चुकी थी कि भाई हम जो है इंडिया में नहीं खेलेंगे। अब जो है ऑफिशियली स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में ऐड कर लिया गया है बांग्लादेश की जगह। अब ये देख के जितने भी पोर की मीडिया है, पोर की एक्स प्लेयर है, हर किसी का भाई रोना धोना स्टार्ट हो चुका है कि भाई जैसा अपनी मनमानी कर रहा है आईसीसी जो है, बीसीसीआई जो है अपनी मनमानी कर रहा है। सबसे पहले आप इनका रोना धोना देखिए और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। क्योंकि भारत जिस तरह से आपको अमित साहब, नुमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आमिर भाई चाहिए और बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए जी। नुमान बहुत अगर हम खड़े होते हैं बड़ा जबरदस्त पैगाम होगा। ये मैं तारीफ के साथ कह रहा हूँ। जी जी आमिर भाई, मैं आपसे 200% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा वीक उसका स्टांस नजर आ रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो ये कर रहा है कि बांग्लादेश की टीम अगर नहीं जा रही भारत तो स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला कर लिया है। फिर बांग्लादेश ने सुना है कि आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेटअप है, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा केस वहां रेफर किया जाए। मुझे लगता है कि ये मामला यहां भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो स्विट्जरलैंड के शहर लुजान में जो खेलों की आलमी सालिसी अदालत है, कहीं ये मामला वहां तक ना चला जाए। लेकिन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हो रहा। देखें, भारत अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान तो बहरहाल एक सुपर पावर है, पाकिस्तान ने उनको आंखें भी दिखाई जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं की तो उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आईसीसी जिसको एज ए पेरेंट बॉडी रोल प्ले करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि आईसीसी बहुत ही जानिबदारी दिखा रही है, चूंकि वहां पर जो जय शाह हैं वो जो भारतीय वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं, उनके जो सीईओ हैं संजोग गुप्ता वो भी भारतीय हैं, और बहुत सारे आईसीसी में इस वक्त भारतीय अफसरान हैं। तो ये जो भारतीय टोला है ये वर्ल्ड क्रिकेट को जहां लेके जा रहा है उससे क्रिकेट को तो फायदा नहीं हो रहा, शायद भारत को वक्ती तौर पर फायदा हो जाए, लेकिन खेल को बहरहाल नुकसान हो रहा है। बट साहब ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल राब्ते में, और कहीं ये भी इंडिया है या खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ मिलके तो बाइकाट कर दे या खेलने से इनकार कर दे। तो बांग्लादेश की जगह तो उन्होंने स्कॉटलैंड को शामिल करने की खबरें आ गई इंडियन मीडिया के तवज्जुह से, अभी फाइनल आईसीसी का तो वो नहीं आया। आईसीसी जो कर रहा है, आईसीसी जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है वो समवेयर ऑब्वियसली हम सब जानते हैं ये बात कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा बोर्ड है और वो हर लिहाज से ब्रॉडकास्टर्स, फंडिंग सब कुछ उनका है, तो वो एक उनका स्टैंड ज्यादा अहमियत रखेगा ही फॉर श्योर। लेकिन ये कि आईसीसी का यहाँ पे अब ये फर्ज बनता है कि वो लॉन्ग टर्म सोचें चीजों को। देखिए मतलब हम लोग कुछ अर्सा पहले जो भी बातें कर रहे थे कि मतलब बांग्लादेश को क्या जरूरत है, मतलब वो थोड़ा काम डाउन हो जाए, किसी पेज पर आ जाए, कलकत्ता में जाके मैचेस के लिए नहीं मान रहे थे वो। अब बनता ये है कि जब दोनों अटल हो जाते हैं ना तो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जैसे आयरलैंड वाली बात जो है वो अंस ने किया। देखिए आईसीसी का ये फर्ज बनता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लान करें। आगे बांग्लादेश के पास भी होस्टिंग राइट्स आने हैं, आगे जाके चीजें डिफरेंट 2027 का एशिया कप है और मैं मतलब बार-बार ये बात इंडिकेट कर रही हूँ कि इंडिया विल से दैट कि वी आर नॉट गोइंग टू बांग्लादेश फॉर श्योर। मतलब अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा इंडिया भी नहीं आएगा, तो फिर उस टाइम पर क्या अगेन न्यूट्रल वैल्यू डिसाइड होगा और फिर क्या बांग्लादेश ये बात जो है ये बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि बांग्लादेश को भी ये पता है कि ऑडियंस ज्यादा एंगेज कौन से मैचेस से होगा। इट मींस कि पाकिस्तान इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच विल आल्सो नॉट बी इन बांग्लादेश, वो भी बांग्लादेश से बाहर होगा। तो फिर ये है कि ये सारी चीजें बांग्लादेश को भी समझनी चाहिए और ये इंडिया को भी समझनी चाहिए। अगर उनके बीच के मामला इतने ज्यादा खराब है तो बांग्लादेश को मजीद इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, उनको डायरेक्टली ये कह देना चाहिए कि हम खेल ही नहीं रहे, हम बायकॉट कर रहे हैं, जो भी हमारा नुकसान होगा हम उसको अफोर्ड करेंगे, बट नुकसान है बहुत भारी होता है। मेरा पहले हम देखते थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सारी चीजें होती थी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो कि हमने पाकिस्तान आकर नहीं खेलना, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान भी हो
हो रहा है। तो ये पॉलिटिक्स कब तक चलती रहेगी? और जो इंडिया की जानिब से हम लोगों ने देखा है कि जो प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि जो श्रीलंका का प्लेयर था कि हम उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आपको लगता है कि अब आइंदा क्या होगा? बांग्लादेश आएगा यहाँ पे? तो देखा होगा कैसे यहाँ पे पाक मीडिया जो है, पाकिस्तानी मीडिया, पूर्व की मीडिया है, वो हैरान रह चुकी है। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि भाई आईसीसी जैसा या फिर भारत बीसीसीआई जो है वो जो बांग्लादेश को लात मार के भाई बाहर कर देगा। और ऑफिशियली यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी कैलेंडर आ चुका है, ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि भाई बांग्लादेश से जो 2011 का 2031 का जो वर्ल्ड कप है उसके जो राइट्स हैं वो भी वापस ले लिए गए हैं। और अब जो उनके ऊपर फाइन भी लगेगा और साथ में 240 करोड़ के आसपास जो आईसीसी उनको देना था वो भी अब नहीं देगा। मतलब कहेंगे कि भाई बांग्लादेश के ऊपर ऐसा बम फोड़ा है जय शाह ने, आईसीसी ने, कि वो जो बांग्लादेश है उनकी क्रिकेट करीबन 10-20 साल पीछे चली जाएगी। अब इन सब के पीछे कौन था? पोर्की भाई, जो पीसीबी जो था, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी, कहीं ना कहीं वो भी इन सब में था कि भाई वो बांग्लादेश को यहाँ पे जो कहता पुश कर रहा था कि भाई हम भी तुम्हारे साथ हैं, आप जो है ये बोलते रहो। पर अब जो है यहाँ पे पाकिस्तान में पीछे हो गया है और अब जो है बांग्लादेश अकेला पड़ गया है और उसको लात मार के जैसा ने कर दिया है T20 वर्ल्ड कप से बाहर। तो भाई आपकी क्या राय, कमेंट्स करके जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।